हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की बेहतरीन क्लास बेहतरीन प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, भेज दें सभी के पास और शुरुआत करें एक नई। आज है 3 जनवरी 2023, तो 3 जनवरी के विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 78वें ग्रैंड मास्टर बने। 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, कौन बने हैं देखिएगा। किस नंबर के हैं? 78वें। तो 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कहाँ के ये? तो नाम है इनका कौस्तव। क्या नाम है? कौस्तव, सॉरी कौस्तव, कौस्तव चटर्जी। अब चटर्जी बनर्जी कहाँ के होते हैं? चटर्जी, कौस्तव चटर्जी हैं कहाँ के? ये पश्चिम बंगाल के। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। चटर्जी बनर्जी नाम कहाँ के होते हैं? बंगाल के। तो ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल के कौस्तव चटर्जी। नाम क्या है? कौस्तव चटर्जी। बने कौन से नंबर के? 78वें नंबर के। ये 19 वर्षीय हैं। कितने वर्षीय हैं? 19 वर्षीय। 19 वर्षीय हैं। और इन्होंने किसको हराया है? मित्रभा गुहा को। किसको? मित्रभा गुहा को हराया है। किसको हराया है? मित्रभा गुहा को हराया है। उनके खिलाफ बने हैं। कौन से नंबर के? 78वें नंबर के। तो 78वें नंबर के बने हैं। देखिएगा सब पश्चिम बंगाल के हिसाब से ये कौन से नंबर के हैं? 10वें नंबर के। कौन से? पश्चिम बंगाल के हिसाब से ये 10वें नंबर के हैं। तो 78वें कहाँ के हैं? भारत के। और पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के कौन से नंबर के हैं? पश्चिम बंगाल के हिसाब से 10वें हैं। पश्चिम बंगाल के 10वें नंबर के हैं। कौस्तव चटर्जी नाम आपको याद रखना है। अब देखिए ये कहाँ पे बने हैं? 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप। कौन सी? 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप। सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में इसका आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। चैंपियनशिप इसका आयोजन याद रखना कहां पर हुआ? आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ। 59वीं कौन सी नंबर की है? 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और विश्व शतरंज संगठन FIDE इसके द्वारा विश्व शतरंज संगठन। किसके द्वारा? विश्व शतरंज संगठन के द्वारा इसको दिया जाता है। FIDE इसके द्वारा दी जाने वाली एक ये उपाधि होती है। क्या होती है? उपाधि। विश्व शतरंज संगठन के द्वारा दी जाने वाली उपाधि है। दी जाने वाली उपाधि कौन सी उपाधि दी जाती है? ग्रैंड मास्टर की। कौन सी? ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? विश्व शतरंज संगठन के द्वारा दी जाती है। इस बार किसको मिली है? 78वें कौन से बने हैं? कौस्तव चटर्जी हैं कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। आगे देखिएगा, विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। और 78वें कौस्तव चटर्जी। आगे देखिएगा, अभिमन्यु मिश्रा को जानते हैं आप? अभिमन्यु मिश्रा कौन है? विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। अब हैं कहाँ के ये? विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं कहाँ के? भारतीय मूल के हैं। अमेरिकी हैं। हैं कौन? अमेरिकी हैं। अमेरिकी ये और भारतीय मूल के हैं। आगे देखिएगा, सुब्बारमन विजय लक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। भारत की पहली महिला ग्रैंड
मास्टर, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन? सुब्बा रमन, विजय लक्ष्मी और प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की। तो सबसे देखिएगा 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तुभ चटर्जी। इसी प्रकार महिला में अगर बात करते हैं तो महिला में अंतिम मतलब 23वीं, महिला में 23वीं ग्रैंड मास्टर, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर भारत की कौन बनी? भारत की 23वीं महिला, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। प्रियंका नुटक्की इनका नाम है और ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर। कौन सी? 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर। आगे देखिएगा दूसरा, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन। 108वीं कौन सी? 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। कहां पर? तो कहां पर उद्घाटन किया गया? किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन किया गया नागपुर में। कहां पर? नागपुर में उद्घाटन किया गया मोदी जी द्वारा। किसके? पीएम मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। अब वर्चुअली किया गया। देखिएगा कांग्रेस का उद्घाटन कैसे हुआ? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? नागपुर में। कहां पर? नागपुर में उद्घाटन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जी द्वारा। तो पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का। किसका? 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का। इसमें महिलाओं पर ज्यादा जोर दिया गया, महिला सशक्तिकरण। किस पे? महिला सशक्तिकरण पे बल दिया गया। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। इसी प्रकार से इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम देखिएगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ही इसकी थीम भी रखी गई। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्या? महिला सशक्तिकरण के साथ, ऐसे लिख लीजिए, महिला सशक्तिकरण के विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उसमें शामिल किया जाएगा। देखिएगा महिला सशक्तिकरण किसमें? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया। अब देखिएगा इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही उद्घाटन और किसका किया गया? इसके साथ दो चीजों का और उद्घाटन, दो नहीं और कई चीजों का उद्घाटन किया गया। मुख्य दो पहले हैं जो पहल चलाई गई। एक तो है बाल विज्ञान कांग्रेस, विज्ञान से ही संबंधित है, साइंस से ही संबंधित है। तो बाल विज्ञान कांग्रेस और जनजातीय विज्ञान कांग्रेस। देखिएगा बाल विज्ञान कांग्रेस और जनजातीय विज्ञान कांग्रेस। जनजातीय विज्ञान कांग्रेस और बाल विज्ञान कांग्रेस, इन दोनों का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया। किसका? इन दोनों का भी उद्घाटन किया गया। और इंडियन साइंस कांग्रेस 108वीं, इसका भी उद्घाटन किया गया। तो ये याद रखना है कहां पर उद्घाटन किया गया? नागपुर में। कहां पर? नागपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा। आगे देखिएगा श्रीशैलम मंदिर, हमने बताया था आपको श्रीशैलम मंदिर याद रखना है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश को 43.08 करोड़ की परियोजना दी गई है। तो इस परियोजना का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा उद्घाटन किया गया। आगे देखिएगा बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, तो ये बीच पर मनाया गया। कहां पर?
कहां पर मनाया गया? केरल में। कहां पर? केरल में। केरल के बीच मतलब तट पर मनाया गया। प्रोजेक्ट वनीकरण, ये कहां का अभियान है? प्रोजेक्ट वनीकरण कहां पर लॉन्च किया गया था? केरल में। आगे देखिएगा, राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर मतलब ये राइट मतलब अधिकार है, टू रिपेयर रिपेयर का हमारा अधिकार है। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? इसमें जागरूकता फैलाने के लिए पीयूष गोयल जो उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री हैं, तो पीयूष गोयल ने इसको बढ़ावा देने के लिए इसमें एक राइट बनाया है, एक अधिकार इसको लॉन्च किया गया। पोर्टल को, किसको? पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसमें हमारे अधिकार होंगे। किसी भी कंपनी का हमें कोई पार्ट चाहिए रिपेयर कराने के लिए तो उसमें उपलब्धता बताएंगे। पोर्टल उपलब्धता बताएगा। शिकायत के लिए उसमें शिकायत भी हम कर सकेंगे, ये सुविधाएं देंगे। तो लॉन्च किसने किया? पीयूष गोयल ने, पीयूष गोयल जी ने। आगे, प्रोजेक्ट वनीकरण केरल, और बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल केरल, श्रीशैलम मंदिर ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। उद्घाटन किसने किया? ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया, ये याद रखना। आगे देखिएगा तीसरा, कर्नाटक के मांड्या में। कहां पर? कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया। क्या? मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया। और देखिएगा, केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान का भी उद्घाटन किया गया। केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान, डेयरी वाले से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान उद्घाटन कहां पर किया गया? कर्नाटक में किया गया। उद्घाटन किसने किया? अब देखिएगा, इससे समझिएगा, डेयरी, मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया। तो मेगा डेयरी का उद्घाटन, अब देखिएगा, उद्घाटन डेयरी का कौन करेगा? सहकारिता मंत्रालय। कौन करेगा? सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जिसके मंत्री अमित शाह को बनाया गया। तो अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं। तो उन्होंने उद्घाटन किया, किसने? अमित शाह ने। किसने उद्घाटन किया? अमित शाह। आपको याद रखना है, अमित शाह किसके मंत्री हैं? गृह मंत्रालय, गृह प्लस सहकारिता मंत्रालय, किसके? गृह और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। सहकारिता, गृह और सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। किसके पास? अमित शाह। इन्होंने उद्घाटन किया मेगा डेयरी का। कहां पर? कर्नाटक के, कर्नाटक के मांड्या जगह में। कहां पर? मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। और जासूस प्रशिक्षण संस्थान का भी उद्घाटन किया। किसका? केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हम कह रहे हैं, परीक्षाओं में आने वाला है, आएगा। जासूस प्रशिक्षण संस्थान, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? ये भी लिख लीजिएगा, कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में किया गया। किसने किया? अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने, अमित शाह जी द्वारा किया गया। तो अमित शाह ने केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का भी उद्घाटन इन्होंने ही किया। किसने? अमित शाह ने। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। इसमें देखिएगा 260 करोड़ का खर्चा आएगा मेगा डेयरी में। किसमें? मेगा डेयरी में 260 करोड़ का खर्चा आएगा। 30 टन पाउडर दूध बनेगा। 30 टन पाउडर इसकी क्षमता है। 260 करोड़ का खर्चा है, करोड़ खर्चा, ये आपको नहीं याद रखना है। 260 करोड़ का खर्चा है, देख लीजिएगा एक बार, लेकिन याद नहीं, याद क्या रखना है? मांड्या में उद्घाटन किया गया मेगा डेयरी का। किसने किया? अमित शाह ने। और ये इंपॉर्टेंट, केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान कर्नाटक में। अब देखिएगा 260 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा, सॉरी उद्घाटन नहीं, इन्होंने शिलान्यास किया है। शिलान्यास, क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। 260 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा। 30 टन दूध पाउडर बनेगा। 30 टन, कितना बनेगा? 30 टन दूध वाला पाउडर, दूध पाउडर 30 टन इसमें दूध पाउडर बनकर तैयार होगा। 30 टन दूध पाउडर वाला का संयंत्र है, संयंत्र। अब देखिएगा, बात करते हैं, इतना हो गया। अब बात करते हैं कर्नाटक की। किसकी? कर्नाटक की बात करते हैं। तो देखिएगा, कर्नाटक की राजधानी कहां पर है? कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल। राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना है, वहां के राज्यपाल कौन है बताइएगा। तो कर्नाटक की राजधानी, राजधानी कहां पर है? बेंगलुरु। और विश्वराज बोम्बई। देखिएगा, बंगलुरु, बंगलुरु, बोम्बई, बंगलुरु, बोम्बई।
तो बिशप-राज बॉम्बई यहाँ के सीएम है, बंगलुरु यहाँ की राजधानी है, और थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। ये सीएम है, ये राजधानी है, और गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। आगे देखिएगा प्रज्वलता चैलेंज। प्रज्वलता चैलेंज ये क्या है? तो ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन से संबंधित है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो चलाया जाता है उससे ही संबंधित है। प्रज्वलता चैलेंज, इसको लॉन्च किसने किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया। किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किससे संबंधित है? संबंधित किससे? अभी हमने बताया किससे संबंधित है। जब ग्रामीण विकास की बात हो रही है तो संबंधित किससे है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आजीविका मिशन से संबंधित है। मिशन से संबंधित है। आगे देखिएगा अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो की बात करते हैं तो पहली कहां पर बनाई जा रही है? कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में हुगली नदी पर बनाई जा रही है। दिसंबर 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। और देखिएगा पहली अगर मेट्रो, बांग्लादेश की पहली मेट्रो की बात करते हैं तो बांग्लादेश की पहली मेट्रो का उद्घाटन ढाका में किया गया। वहां की पीएम शेख हसीना ने उद्घाटन किया। तो अंडर वाटर मेट्रो कहां पर बनाई जा रही है? कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में बनाई जा रही है। दिसंबर 2023 तक बनके तैयार हो जाएगी अंडर वाटर मेट्रो। कहां पर? कोलकाता में। आगे देखिएगा नीलगिरी तार। नीलगिरी तार क्या होता है? एक पशु होता है, जानवर होता है। इसका स्थायी रूप से ये कहां पर पाया जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की बात करते हैं। पश्चिमी घाट कहां पर है? भारत में कर्नाटक केरल की साइड पश्चिमी घाट पड़ता है, इधर साइड। अब देखिएगा पश्चिमी घाट की लंबाई की बात करते हैं। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। अगर पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट है 1300 किलोमीटर। आगे देखिएगा प्रश्न पे नीलगिरी तार, ये पश्चिमी घाट का हमने बताया है, पश्चिमी घाट का स्थायी जंतु है। और इसका संरक्षण कहां पर किया जा रहा है? संरक्षण की योजना कहां पर बनाई गई है? तमिलनाडु। अब ये जरूर याद रखना नीलगिरी तार के बारे में, कहां पर स्थायी जंतु ये कहां पर पाया जाता है ये भी याद रखना। और इसका संरक्षण कौन कर रहा है? तमिलनाडु, ये याद रखना। आगे देखिएगा केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान, बता चुके हैं कर्नाटक में अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न क्या है? डीआरडीओ ने 65वां स्थापना दिवस मनाया। किसने? डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 65वां, 65 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। अब देखिएगा स्थापना दिवस कब मनाया? 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी को मनाया। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब डीआरडीओ, इसरो के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके हेड कौन है? ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो डीआरडीओ की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? और देखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। कब? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? हेड की अगर बात करते हैं, हेड कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर एस.वी. कामत या डॉक्टर समीर वी कामत, ये हम पढ़ा भी चुके हैं। डॉक्टर समीर बी कामत या एस.वी. कामत है। कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत इसके हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। और इसकी अगर स्लोगन की बात करते हैं डीआरडीओ का, आदर्श वाक्य क्या है इसका? आदर्श वाक्य बताइए क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम, इसका
आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हेड कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत या यश बी कामत। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी प्रकार आपको इसरो का भी याद रखना है। देखिएगा इसरो, ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? हेड कौन है? डॉक्टर यस सोमनाथ, यस सोमनाथ, सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर यस सोमनाथ, यस सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड है बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिएगा इसकी 1 जनवरी को हुई थी, उसकी 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इसरो की। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। देखिएगा इसरो और DRDO के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसी प्रकार नासा के बारे में भी पता होना चाहिए। आगे देखिएगा जश्न ए चिल्लई, चिल्लई कला, जश्न ए चिल्लई कला। चिल्लई कला की बात करते हैं, तुरंत जाइए जम्मू कश्मीर। जहां पर चिल्लई कला की बात करें, जम्मू कश्मीर जाइए। कहां पर मनाया जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। 21 दिसंबर से और 31 जनवरी तक मनाया जाने वाला 40 दिन का ये एक प्रोग्राम जैसा रहता है, त्योहार जैसा रहता है, लेकिन त्योहार होता नहीं है, मनाया जाता है। कहां पर? कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में ये मनाया जाता है। जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, बहुत ज्यादा वहां पर सर्दी पड़ती है, तब इसको मनाया जाता है। अब देखिए जश्न ए चिल्लई कला, जश्न ए चिल्लई कला ये बच्चों के साथ मनाया गया। किसके साथ? छात्रों के साथ। CRPF ने मनाया। किससे? CRPF ने, CRPF द्वारा। किसके साथ? छात्रों के साथ, छात्रों के साथ। किसने मनाया? CRPF ने मनाया, छात्रों के साथ मनाया। कहां पर? श्रीनगर में। कहां पर मनाया? श्रीनगर में, श्रीनगर में। ये आपको याद नहीं रखना, ज्यादातर यही पूछा जाएगा, चिल्लई कला महोत्सव कहां पर मनाया या चिल्लई कला कहां पर मनाया जाता है? तो कहां पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। आगे देखिएगा विश्व पारिवारिक दिवस। परिवार की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। परिवार की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। तो 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को कैलेंडर शुरू होता है, तो 1 जनवरी। आगे देखिएगा ढाका साहित्य महोत्सव। ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां सम्मेलन। कौन सा? 10वां महोत्सव या 10वां संस्करण 5 से 8 जनवरी को इसका आयोजन होगा। कब होगा? 5 से 8 जनवरी को इसका आयोजन होगा। कहां पर? ढाका में। जनवरी 5 से 8 जनवरी 10वां संस्करण है। कौन सा? 10वां संस्करण है, 10वां संस्करण है। 5 से 8 जनवरी को इसका आयोजन होगा। कहां पर? बांग्लादेश के ढाका में। ढाका की बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अब देखिएगा वहां की वर्तमान में PM कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। आगे देखिएगा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष ये रटा होना चाहिए बिल्कुल। 2023, 2023 कृषि मंत्रालय ने अभी आयोजन किया था। कहां पर? संसद में बाजरा महोत्सव का। किसका? बाजरा महोत्सव का आयोजन किया था। वहां पर व्यंजन बनाए गए थे, बाजरा से संबंधित व्यंजन बनाए गए थे, जिसको संसद के सदस्यों ने खाया था। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा 5वां प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, PBSA, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, PBSA। इसकी घोषणा हो चुकी है। इसका जहां पर आयोजन होगा वहां पर लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। किसका? प्रवासी भारतीय दिवस। किसका? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस का दिवस सम्मेलन, सम्मेलन। इसका ये जहां पर सम्मेलन होगा वहीं पर ये दिए जाएंगे। इसकी घोषणा हो चुकी है। कितने लोगों को दिए जाएंगे? 27 लोगों को, जो विदेश के हैं, विदेश में रहते हैं, प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय हैं, विदेश में रहते हैं, और इनको भारत आने पर दिया जाएगा। इन्होंने विदेश में उत्कृष्ट कार्य किया है। किसका? उत्कृष्ट कार्य किया है। देखिएगा कितने? 27 लोगों को, कितने? 27 लोगों को दिया जाएगा विदेशों में, विदेशों में, विदेशों में उत्कृष्ट, उत्कृष्ट
कार्य हेतु, उत्कृष्ट कार्य हेतु इनको दिया जाएगा। किसके लिए? उत्कृष्ट कार्य हेतु इनको दिया जाएगा और 27 लोगों को दिया जाएगा। कितने लोगों को? 27 लोगों को दिया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पर दिया जाएगा। अब देखिएगा सम्मेलन इसका आयोजन कब होगा, कहां पर होगा? 8 से 10 जनवरी के बीच इंदौर में होगा। कहां पर? 8 से 10 जनवरी के बीच सम्मेलन कहां पर होगा? इंदौर में। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? वर्तमान में सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मंगू भाई पटेल वहां के, मंगू भाई कौन है? वहां के राज्यपाल। तो इंदौर मध्य प्रदेश में सम्मेलन होगा। अब दिए कब जाएंगे? तो जब सम्मेलन होगा तभी दिए जाएंगे। 8 से 10 जनवरी के बीच इसका सम्मेलन होगा। कितना? 8 से 10 जनवरी के बीच। 8 से 10 जनवरी, 8 से 10 जनवरी के बीच ये दिए जाएंगे। कहां पर? इंदौर मध्य प्रदेश। 27 लोगों को विदेशों में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ये याद रखना है आपको। अब देखिए प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट, आपको चीफ गेस्ट जरूर याद रखना है, मोहम्मद इरफान अली। क्या? मोहम्मद इरफान अली। चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट की अगर बात करते हैं, मोहम्मद इरफान अली। ये देखिएगा प्रवासी भारतीय हैं। कौन है? प्रवासी भारतीय हैं और ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति। गुयाना के राष्ट्रपति कहाँ के हैं? गुयाना के राष्ट्रपति हैं। प्रवासी भारतीय हैं। कौन है? प्रवासी भारतीय हैं, गुयाना के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अब देखिएगा 2023 प्रवासी भारतीय दिवस 2023, प्रवासी भारतीय दिवस का ये कौन सा सम्मेलन होगा? संस्करण कौन सा है? संस्करण 17वां। कौन सा है? 17वां संस्करण होगा 2023 में। कब? 2023 में इसका 17वां संस्करण है। चीफ गेस्ट कौन है? मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? गुयाना के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इनको भी ये सम्मान दिया जाएगा। कौन सा? 27 लोगों में जो ये सम्मान दिया जाएगा इनको भी दिया जाएगा। ये भी शामिल। बेनेडिक्ट 16वें, ये थे कहाँ के? जर्मनी के। ये पोप रहे कहां पर? 8 वेटिकन सिटी में 8 वर्ष पोप रहे। कहां पर? वेटिकन सिटी की चर्च में। वेटिकन सिटी की चर्च में 8 वर्ष क्या रहे? ये पोप रहे। हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में इनका निधन हो गया। किसका? बेनेडिक्ट 16वें का हाल ही में निधन हो गया। ये पोप रहे थे 8 वर्ष। कहां पर? वेटिकन सिटी की एक चर्च में। आगे देखिएगा IACP अवार्ड 2022। IACP पुरस्कार किसे दिया गया 2022 में? तो IACP पुरस्कार 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया। किसको? छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया। अब छत्तीसगढ़ पुलिस को किस लिए दिया गया? क्योंकि वहां पर निजात अभियान चल रहा था। कौन सा? निजात अभियान हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस को ये दिया गया। IACP अवार्ड 2022। निजात अभियान एक नशा मुक्ति का अभियान था। कौन सा? नशा मुक्ति का अभियान था। आगे देखिएगा BSF का प्रहरी ऐप लॉन्च किया। तो BSF का प्रहरी हमने बताया था रक्षा करने के लिए, तो ये BSF का ऐप है। अगर यही पूछ दिया जाए कि प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया? BSF ने। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? किसने लॉन्च कराया इसको? तो अमित शाह, गृह मंत्रालय द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखिएगा स्टे सेफ ऑनलाइन। ये अभियान किसके द्वारा? G20 के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। कोविड से संबंधित है। किससे? कोविड से संबंधित है। स्टे सेफ ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित है। किससे? ऑनलाइन फ्रॉड से जागरूकता के लिए ये चलाया गया है। तो अभियान G20 से संबंधित है। किससे? G20 से संबंधित है। और लॉन्च किसने किया? तो रेल मंत्री कौन है? रेल और IT मंत्री। कौन? रेल और IT मंत्री। तो IT मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। IT मंत्री कौन है? जो रेल मंत्री हैं वही IT मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव। कौन? अश्विनी वैष्णव जी। अब देखिएगा
ये आईटी मंत्री है। कौन? आईटी मंत्रालय के मंत्री हैं, आईटी मंत्री। और ये कौन है? आईटी के साथ रेलवे, इनके पास और क्या है? रेलवे मिनिस्ट्री। इसी तरीके के देखिएगा बेहतरीन प्रश्न हम लेकर आते हैं, प्रश्नों का बिल्कुल सार अंदर तक का पढ़ा देते हैं, अंदर तक का बता देते हैं, जो कि परीक्षा के लिए संभावित होता है। पूरा हम लेकर मैटर आपके लिए आते हैं। इसी तरीके के प्रश्न पाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।